जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 का समुच्चय चैप्टर और प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। यह हमें जो जिस रूप में दिया गया है वह हमारी यह समुच्चय निर्माण विधि। हमें इसको लिखना है रोस्टर विधि। रोस्टर का अर्थ यह होता है हमें कॉमा दे दे करके अवयवों को लिखना है। तो देखते हैं पहला क्या लिखा गया है। लिखा गया है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, यानी जो एक्स के बारे में बताया गया है यह एक पूर्णांक है। -3 लेस देन एक्स, यानी एक्स का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा दिया गया है। तो लिखेंगे ए बराबर क्या क्या आ सकता है। तो -3 से जो छोटा होता है वह माइनस में 2 होता है और माइनस में होता है 1। अगर जीरो लिखना तो जीरो पूर्णांक में नहीं लिखेंगे। और हमारा दिया गया 7 है। 7 से छोटा कौन कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 7। क्योंकि 7 पर बराबर का चिन्ह नहीं, उससे छोटा है तो उससे छोटा केवल 6 तक होता है तो लिख देते हैं 6 तक। ये हमारे पहले का आंसर। दूसरा, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम, यानी 6 से भी हम लेनी है कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक चली जाती है उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। हमें यह सच दैट एक्स, यानी एक्स जो नंबर है वह संख्या 6 से कम यानी 6 से भी छोटा है। तो लिखेंगे बी बराबर कॉमा देके लिखना है रोस्टर को, उसी को कहते हैं एक प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो है तो प्राकृतिक संख्या को हमेशा कॉमा करके लिखेंगे। 1 से लेकर 1 से 6 तक लिखेंगे और वह 6 से कम बोला के तो 6 भी नहीं लिखा जाएगा। लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। यह हो गया हमारा रोस्टर रूप दूसरे का। फिर उसके बाद तीसरा लिखा गया एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, यानी जो x है यह 2 अंकों की संख्या है। जैसे यह 12 है पहला अंक, दूसरा, ऐसे यह 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। हम जोड़ेंगे तो वह 8 मिलना चाहिए, उन्हीं के अवयव को हमें ढूंढना है। तो लिखेंगे c बराबर, अगर 1 के साथ हम 7 लिखेंगे तो 1 और 7 दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमें 8। चूंकि यह 17 है, 17 यह 2 अंकों की एक संख्या है। अगर इसी का अपोजिट कर दे तो हो जाएगा 7 और 1। फिर अगर 2 में हम लोग जोड़ देते हैं 6 तो हो जाएगा 26। तो संख्या 2 अंकों की संख्या बनी 26, लेकिन 2 में 6 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें 8। यह जो कंडीशन दी गई है फॉलो होनी चाहिए। उसके बाद इसका विपरीत कर देते तो 6 और 2 लिख लेते हैं तो हो जाएगा यह 62। उसके आगे 3 में क्या जोड़ेंगे तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और इसका अपोजिट करेंगे 5 और 3। फिर आगे और अगला लिख सकते हैं 4 और 4। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट करेंगे फिर से 44 आ गया। अगर अपोजिट करेंगे देखिए 4 और 4 दोबारा से आ गया। चूंकि हम किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करते हैं और इसके बाद कुछ भी जोड़ा जाएगा तो वह 8 नहीं आएगा। तो यह हमारा हो जाएगा सी का मान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। यह अभाज्य संख्या तो है, यानी x का मान अभाज्य है लेकिन 60 की भाजक है, यानी 60 को वह विभाजित करती है। तो लिखेंगे d बराबर कौन कौन संख्या विभाजित कर सकती है पहले 60 को। तो 2 से विभाजित हो सकता है, 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से तो 15 चौक को 60 होता है, 5 से करें तो 12 पचे 60 होता है, 7 से विभाजित नहीं होगी, 8 से करेंगे तब भी नहीं होगा, 9 से करेंगे तो नहीं होगा, 10 से हो सकता है। फिर 12 से विभाजित करें तो 12 पचे 60 हो तो 12 भी हो सकता है। फिर 15 से विभाजित होगी, फिर 30 से विभाजित होगी और यह 60 से। इनमें से हमें वह संख्या ढूंढनी है जो अभाज्य है, मतलब किसी से विभाजित न हो। तो जो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है वह 2 से होती है। 2 हो गया, यह 3 है
और यह 5 है। 2, 3 और 5 यह अभाज्य संख्या है, यह भी भाज्य है, यह भी भाज्य, बाकी सभी संख्याएं भाज्य है। तो लिखेंगे D बराबर 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। उसके बाद लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 5, E बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी जो अक्षर दिए गए हैं इनके, उनका हमें बताना है समुच्चय। तो लिखेंगे E बराबर T है, उसके बाद R है, फिर I है, उसके बाद G है, फिर O है, फिर उसके बाद N है, फिर O है। O तो पहले लिख चुके हैं, और कोई भी समुच्चय लिखते हैं उसमें अवयव को कभी रिपीट नहीं करते हैं। तो एक बार O लिख चुके हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। M नहीं लिखा गया तो M को लिखना है। फिर E लिख चुके हैं या नहीं, तो नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे E। उसके बाद T को तो पहले लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। R नहीं लिखा गया तो लिखेंगे R, और Y नहीं लिखा गया तो लिखेंगे Y। यह हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद F बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी जो बेटर शब्द दिया गया उसका हमें समुच्चय बताना है क्या होगा। तो लिखेंगे F बराबर, यानी हमें अवयव को बस अलग अलग लिख देना है और कभी भी किसी अवयव को रिपीट नहीं करना है। तो B लिखा गया है, उसके बाद E है, फिर T दो बार है, एक बार दो बार, लेकिन हमें लिखना है केवल एक बार। फिर E तो पहले से लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। फिर बचा हमारा R, तो लिख दिए R। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जितने भी समुच्चय दिए गए हैं हमें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, यानी उसको हिंदी भाषा यानी कंडीशन के रूप में लिखना है। तो पहला 3, 6, 9 और 12, पहले तो यह सोचना यह बना कैसे होगा। तो सबसे पहले समुच्चय निर्माण विधि लिखे या रोस्टर विधि, हमें हमेशा प्रयोग करना है मजला ब्रैकेट। मजला ब्रैकेट में लिखेंगे या 3 है, 3 का गुना 6, फिर 3 का 3 9, 3 का 4 बार गुणा होगा तो 12, यानी लिखेंगे x सच दैट x। हम मान लिए पूरा हमारा x है, तो x सच दैट x बराबर लिख देते हैं 3 और n, यानी एक बार रखें तो 3 एक कम 3, 2 रखेंगे 3 दूनी 6, 3 रखेंगे 3 त्रिका 9, 4 रखेंगे 3 चौको 12, बस इतना ही दिया गया। लिखेंगे 3n, और n के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे n का मान जो है 1 से 1 के बराबर, तो लिखेंगे n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, और लेस देन आर इक्वल कितनी बार गया, 3 का गुणा 4 में करेंगे 2 बार आएगा, तो 3 चौको 12, तो यहाँ लिख देते हैं केवल 4। तो यहाँ पे पहला आंसर x सच दैट x बराबर 3 और n, यानी 3 के गुणा के रूप में है, और कहां से कहां तक है, 1 से लेकर केवल 4 तक है। तो कंडीशन बना दिया गया x जो n है वह 1 के बराबर है और 4 के भी बराबर है। n का मान 1 से बड़ा या बराबर है 1, जो n का मान है बड़ा या बराबर है 1 के, और छोटा या बराबर है 4 के। दूसरा लिखा गया 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 और 32, हमें इसे भी बताना है समुच्चय निर्माण के रूप में, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको हमें चेंज करना है समुच्चय निर्माण के रूप में। तो सबसे पहले लगाएंगे मझला ब्रैकेट। अब देखते हैं इसमें क्या तरकीब लगाई गई होगी। तो 2 दूना 4, 4 के बाद आ गया 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी इसी का डबल किया जा रहा है। या फिर देखेंगे तो 1 लिखा गया पावर, अगर हम लिखना चाहें तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, फिर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख देते हैं, फिर उसके बाद 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ऐसे अगर 2 की पावर 1 लिखा गया तो 2, 2 की पावर 2 है तो मान 4, 2 की पावर 3 है तो मान 8, 2 की पावर 4 है तो मान 16, 2 की पावर 5 है मान तो 32, यानी पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो पावर के रूप का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो लिखेंगे x सच दैट x बराबर, तो लिख देते हैं यह n 2 है, 2 की पावर के रूप में है तो 2 की पावर लिख देते हैं n, और इस n के बारे में बता देते हैं। लिखेंगे कॉमा n का जो मान है वह बड़ा या बराबर है, 1 से लेकर के 5 तक गए थे, तो लिखेंगे 1 से
जो n का मान वह बड़ा है या बराबर 1 के और छोटा या बराबर है वह 5 के। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। अगला 5, 25, 125 और 625, यानी यह 5 के ही रूप में दिए गए हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह 5 की पावर दिया गया 1, 5 की पावर 2 होता है और यह 5 की पावर 3 होता है। अगर इसको देखें तो 5 की पावर 4। तो 5 की पावर के रूप में दिया गया है तो यह 1, 2, 3 और 4 यह नेचुरल नंबर है। तो लिखेंगे मझला ब्रैकेट x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, और इस n के बारे में बता देंगे। देखिए n का जो मान है 1 से लेकर के 4 तक गया तो लिखेंगे n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, यानी 1 से लेकर के 5 तक, और लेस देन आर इक्वल हमारा गया है 4 तक ही गया है। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। फिर चौथा देखते हैं। लिखा गया है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। डॉट का मतलब होता है यह अनंत तक गया है, यानी यह देखे तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 10, 12, 14, यह सभी संख्याएं होती कैसी हैं? तो होते ही है सभी सम। तो लिखेंगे x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, यानी ये जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं सभी के सभी कैसी हैं? प्राकृत संख्या हैं, और वह भी कैसी हैं? सम है। तो यह हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा गया है 1, 4, 9 डॉट 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 आ गया है 100। यह कैसे लगा होगा? तो यार पहला है 1 है, दूसरा 4, 4 का होता है 2 का स्क्वायर। अगर 1 की पावर भी कुछ भी कर ले तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मान हमेशा 1 है। उसके बाद 9 दिया गया, 9 हम जानते हैं 3 का स्क्वायर। अगर इसके बाद डॉट डॉट कर जो 100 है वह होता है हमारा 10 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाला मान लगा है। यह 1 से लेकर के 10 तक चला, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो 1 से लेकर 10 तक वो नेचुरल नंबर में आते हैं। तो लिखेंगे x सच दैट x बराबर n की पावर हमेशा है 2, यानी पावर का स्क्वायर है, और इस n के बारे में 1 से लेकर के 10 ही तक गया है। तो इसकी कंडीशन नोट करेंगे। तो लिखेंगे n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, लेस देन आर इक्वल हमारा है 10। यह तो मिल गया, और उससे ऊपर हम दर्शा देते हैं स्क्वायर के, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसके बाद कॉमा 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यह हमारा है 10 का स्क्वायर। यह हो गया क्वेश्चन नंबर चौथे का पूरा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी सूचीबद्ध करने का अर्थ यह है कि हमें रोस्टर रूप में लिखना है। लिखा गया पहला a बराबर x सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी विषम संख्या वह प्राकृतिक है जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, उनमें से हमें छांट के लिखना है केवल विषम वाले। तो लिखेंगे a बराबर विषम में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, डॉट डॉट बहुत सारी संख्याएं आती हैं। तो हो गया यह पहले का। दूसरा लिखा गया है b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, यक्स सच दैट x एक पूर्णांक है, -1/2 लेस देन x, यानी x का मान बड़ा है -1/2 से, लेस देन 9/2, यानी जो x का मान है 9/2 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है। तो लिखेंगे इसका आंसर b बराबर हमें 1/2 से छोटा और इससे भी छोटा अगर लेंगे मान तो हो जाएगा पहला 0। पूर्णांक लेना है, पूर्णांक में हमेशा हम लिखते हैं 1 से, और दूसरा 9/2, अगर 9 में भाग 2 से दिया जाए तो भाग पूरी तरह चली जाएगी 4 बार, और उसके बाद दशमलव बढ़ना स्टार्ट हो जाए, यानी हमें 1 से लेकर के 4 तक लिखना। तो 1, 2, 3 और 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है,
x लेस देन और इक्वल 4, यानी कि इसको सॉल्व करके हमें मान बताना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल 4, और 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर, तो यह स्क्वायर इधर जाएगी तो करनी लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, या बराबर लगा के सॉल्व कर दे तो करड़ी में आएगा। जैसे ही स्क्वायर दूसरी तरफ भेजते हैं तो प्लस और माइनस दोनों, ये हमारा है 4, 4 होता है 2 का वर्गमूल, तो यक्स बराबर लिखेंगे प्लस माइनस में 2, तो यानी एक मान प्लस में 2 होगा, दूसरा मान माइनस में 2, लिखेंगे सी बराबर प्लस में 2 यानी 2 कॉमा माइनस में 2। क्वेश्चन नंबर 4, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो लिखेंगे डी बराबर, हमें केवल अक्षरों को अलग अलग लिख देना कॉमा दे करके। तो लॉयल का मतलब पहला एल है, दूसरा ओ है, तीसरा वाई है, चौथा ए है और पांचवा दिया गया एल। क्योंकि यह दो दो बार रिपीट हो रहा है, रिपीट को कभी नहीं लिखते हैं, इसलिए हम ए दूसरे एल को नहीं लिखेंगे। पांचवा, एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है, यानी जिसमें 31 दिन नहीं आता, उन महीनों के नाम हमें बताना है। तो ई बराबर, तो सबसे पहले जनवरी में 31 दिन आता है और फरवरी नहीं आता, लिखेंगे फरवरी। उसके बाद मार्च में 31 आता है, मार्च के बाद जुलाई, जो जून है, लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पहला यह 31 का है, यह भी 31 का है, यह भी 31 का है, फिर यह भी जनवरी 31 का है। जैसे हाथों से मुट्ठी काट, पहला जनवरी 31 का है, हमें 31 का नहीं लेना है, तो जनवरी के बाद आता है फरवरी, फरवरी हो गई हमारी 31 से कम, यानी 31 का नहीं हुआ। उसके बाद 31 के बाद जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, तो लिखेंगे मार्च। मार्च के बाद अप्रैल आता है हमारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तो आ जाएगा 31, 31 ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा गलत। फिर मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च नहीं ले सकते, मार्च के बाद लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल के बाद हमारा आएगा मई, मई होता है 31 का, मई के बाद लिखेंगे जून, तो हो जाएगा हमारा जून। जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई होता है हमारा 31 का, लेकिन फिर से काउंट कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हो गया जुलाई। जून तो 30 का है, जुलाई के बाद अगस्त भी 31 का होता है, अगस्त के बाद आएगा सितंबर, तो लिखेंगे सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर आएगा 31 का, अक्टूबर के बाद नवंबर, तो लिखेंगे नवंबर। तो नवंबर के बाद जो दिसंबर आएगा, दिसंबर हो जाएगा 31 का। तो इतने जो महीने हैं वह 31 से नहीं, 31 दिन के नहीं होते हैं, और बाकी जितने हैं सभी के सभी होते हैं 31 दिन वाले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एफ बराबर यक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, यानी व्यंजन लेना, स्वर को नहीं लेना है, जो के से पहले आता है, यानी के से जितने भी पहले व्यंजन आते हैं उन्हीं को हमें लिखना है। तो लिखेंगे एफ बराबर ए, अगर ए लिखेंगे तो यह हमारा स्वर है, लिखना है हमें व्यंजन को, तो ए को नहीं लिखेंगे। फिर आएगा बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद अगर ई लिखेंगे, ई आ जाता है स्वर में, स्वर को नहीं लिखना है। ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है जी, जी के बाद आता है एच, एच के बाद आता है आई, अगर आई लिखे आई भी होता है स्वर, स्वर को हमें नहीं लिखना है। आई के बाद जी, एच, आई, आई के बाद होता है हमारा जे, जे के बाद के आता है, के से पहले लिखना है, के को नहीं लिखना है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। प्रश्न संख्या 6, बाईं और रोस्टर रूप में लिखित है, यह दाहिना है हमारा बायां, बायां रूप में यह रोस्टर रूप में लिखा गया है, और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित है, यानी यह दायां है, दाएं में समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। यह जो पूरा फंक्शन दिया गया है यह हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, इसमें जो साफ साफ अवयव दिख रहे हैं और इसमें नहीं दिख रहे हैं।
लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, मतलब जो किसी से कटेगी नहीं, और 6 की भाजक है। तो अभाज्य होने के साथ 6 की भाजक है, तो भाजक हमारा जो अभाज्य 2 से स्टार्ट होता है, तो लिखेंगे पहला 2, और 2 तो 6 को विभाजित करेगा, उसके बाद 3 भी 6 को विभाजित कर लिखेंगे 2 और 3, और उसके बाद 4 नहीं करेगा, 5 नहीं, 6 विभाजित तो करेगा 6 को, लेकिन वह अभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2 और 3। तो यह जो ए वाला ऑप्शन है यह दूसरे से मैच करे, यानी जो दूसरा है उसको हमें मिलाना है पहले से। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम, यानी 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। जब 10 से कम होगी तो वह भी विषम ढूंढना है, लिखेंगे 1 होता है विषम, 2 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9। क्योंकि हमें 10 से कम लेना है तो 10 से कम ही है, तो हमारा 1 3 5 7 और 9, यह जो दिया गया है ऑप्शन नंबर चौथे, यानी जो चौथा है, चौथा हमारा मैच करेगा दूसरे वाले से। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक है, तो कौन कौन हो सकता है? एक प्राकृतिक संख्या 6 को विभाजित कर सकती है, 2 भी 6 को विभाजित करेगी, प्राकृतिक है, 3 भी 6 को विभाजित करेगी, अभी प्राकृतिक है, 4 नहीं करती तो 4 को छोड़ देंगे, 5 भी नहीं करता तो नहीं लेंगे, 6 विभाजित करता है तो लिखेंगे 6। तो 1 2 3 6, 1 2 3 और 6, पहले को हमें मिला देना है तीसरे से। उसके बाद लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, मैथमेटिक्स साफ साफ दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन है, तीसरे को मिला देना हमें चौथे से। यह हमारा हो गया पूरी प्रश्नावली का आंसर, पूरा प्रश्नावली खत्म।